चलिए बच्चों, आज पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू मेजर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो आज का टॉपिक हो गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू मेजर द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को हमें मेज़र करना है। तो सभी को पता है कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस को मेज़र कर लेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें कंडक्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को मेज़र करेंगे। हाउ टू मेज़र रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस को हम कैसे मेज़र करें, तो उसका आंसर है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज फिजिक्स का एक कंसेप्ट है, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसके 4 आर्म होती है, 4 आर्म्स होती हैं। ठीक है, और हर आर्म एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जैसे ये 4 आर्म हो गई आपकी AB, BC, AD और CD, और हर आर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो मान के चलिए आर्म AB रेजिस्टेंस R1 को रिप्रेजेंट कर रही है, BC R2 को, AD R3 को और CD R4 को। ठीक है, जिसमें से R1 जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम घटा बढ़ा सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, और R2 हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, जिसको मेज़र करने के लिए हमने ये सेटअप तैयार किया है। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस है। और R3 R4 ये हमारे नोन है, नोन रेजिस्टेंस। ठीक है, साथ ही बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चों? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। सर्किट के अंदर करंट डिटेक्ट करने की डिवाइस होती है। क्लियर है? बाकी यहाँ हमने ये 2 टर्मिनल लगा दिए हैं, जैसे बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं, DC बैटरी। ठीक है, दिस इज़ DC बैटरी। तो इसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ तक आगे बात समझ में? तो जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, तब हम कह देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस। यानी व्हेन गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, तो हम कहेंगे हमें नल पॉइंट मिल गया, नल पॉइंट। और नल पॉइंट मिलते ही हम कह देंगे कि ब्रिज इज बैलेंस। ठीक है, और जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो हम एक फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। वो क्या है कि R1 अपॉन R2 इज़ इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो इससे जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है R2, वो कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? R1 इंटू R4 अपॉन R3, इस फॉर्मूला से। क्योंकि R1 R4 R3 की वैल्यूज़ हमें पता होती हैं, तो हम अननोन रेजिस्टेंस R2 को ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक आई बात समझ में? अब यहाँ पर बच्चों दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम एज अ मेटलिक वायर कैसे कनेक्ट करें।
ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन को, क्योंकि हम तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसको हम किसी वायर की तरह, जैसे यहाँ पर R2 को हमने एज अ वायर कनेक्ट किया है, हमने यहाँ R2 को एज अ वायर कनेक्ट कर दिया है, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम कैसे कनेक्ट करें एज R2, तो उसके लिए कुछ स्पेशली डिज़ाइंड सेल तैयार किए गए जिनको कंडक्टिविटी सेल्स कहते हैं, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि टू कनेक्ट द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, to connect the electrolytic solution of unknown resistance R2, we designed a special cell called conductivity cell, ठीक है। देखो कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, एक कांच का बना हुआ वेसल होता है, इस तरीके से एक ग्लास का एक वेसल होता है, दिस इज अ ग्लास वेसल, ठीक है। और इसके दोनों एंड्स पर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनको हम आगे कनेक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं, दिस इज कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। और ये हो गए आपके प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से हम इसके अंदर जो है अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर देते हैं, इस तरीके से ये हमने फिल कर दिया क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी सेल हो गया। और भी तरीके के, और भी डिज़ाइन के कंडक्टिविटी सेल्स आते हैं। एक सिलेंड्रिकल टाइप का कंडक्टिंग सेल भी आता है। इसमें क्या करते हैं कि एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है और उसके अंदर ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हम कुछ इस तरीके से, दिस इज़ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है, इस तरीके से फिट कर देते हैं। यहाँ कनेक्टिंग वायर हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, क्लियर है। और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर दिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, कंडक्टिविटी सेल होते हैं। और कंडक्टिविटी सेल को हम कनेक्ट कर देते हैं एज R2, क्लियर है। यहाँ तक आगे बात समझ में। पर अब इसके बाद कुछ और भी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में DC करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आने वाली हैं अभी, ठीक है। फ्लो ऑफ DC करंट इन इलेक्ट्रोलाइट will cause decomposition of electrolyte, ठीक है, decomposition of electrolyte। तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिमूव करेंगे, टू रिमूव दिस प्रॉब्लम we use AC सोर्स, DC सोर्स की जगह हम AC सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। having frequency 550 to 5000 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम तो ये आती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी कि कंडक्टिविटी सेल को हम कनेक्ट करने के बाद और क्या प्रॉब्लम आने वाली है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप AC सोर्स कनेक्ट कर दोगे तो फिर गैल्वेनोमीटर रेस्पॉन्ड करना छोड़ देता है। गैल्वेनोमीटर सिर्फ DC को रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। व्हेन AC
source is used, comma, galvanometer fails to detect null point। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में? तो फिर हम क्या करेंगे, hence galvanometer is replaced by, गैल्वेनोमीटर को किससे रिप्लेस कर देंगे, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय ईयरफोन। ठीक है, ईयरफोन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अगर ईयरफोन में से जब आवाज़ आना बंद हो जाएगी तो हम समझ लेंगे नल पॉइंट आ गया है। ठीक है ना। तीसरा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब डीसी करंट फ्लो करते हैं तो डिकम्पोजिशन हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन इफेक्ट कहलाता है, पोलराइजेशन इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो पोलराइजेशन इफेक्ट को और कम करने के लिए हम क्या करेंगे, टू मिनिमाइज द पोलराइजेशन इफेक्ट, to minimize the polarization effect, we coated the platinum electrode with platinum black। ठीक है, platinum black क्या होता है, it is finely divided platinum deposit on इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिकली। ठीक है, तो हमें ये 3 प्रॉब्लम्स आने वाली है, उनको 3 प्रॉब्लम्स का रिमूवल हमने कर दिया। पहली प्रॉब्लम क्या, कि जब आप कंडक्टिविटी सेल को कनेक्ट कर दोगे इन प्लेस ऑफ R2, तो जब जैसे ही डीसी करंट फ्लो होगा कंडक्टिविटी सेल के अंदर तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का। इस प्रॉब्लम को हमने कैसे रिमूव किया, बाय यूजिंग एसी सोर्स। दूसरा क्या था कि जब आप एसी सोर्स यूज़ करोगे तो गैल्वेनोमीटर रिस्पॉन्ड करना छोड़ देगा, तो गैल्वेनोमीटर की जगह हमने ईयरफोन। और पोलराइजेशन इफेक्ट को और मिनिमम करने के लिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की सरफेस पर हमने प्लेटिनम ब्लैक की लेयर चढ़ा दी। ठीक है, अब ये तीनों या चारों चेंजेस करने के बाद अब फाइनली हम सेटअप तैयार करते हैं टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो हम किस तरीके से तैयार करते हैं कि जैसे कि ये मेटल की स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, ये मेटल की स्ट्रिप्स हैं, इस तरीके से ये 3 स्ट्रिप होती हैं मेटल की, और इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में हमने अननोन रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया। ठीक है, R इज़ योर वेरिएबल रेजिस्टेंस, हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल R कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, यहाँ इन दोनों एंड्स पर हमने क्या कनेक्ट कर दिया, इन दोनों एंड्स पर हमने कंडक्टिविटी सेल कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिविटी सेल कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। और फिर एक वायर होता है पूरा, ये इस तरीके से सीधा वायर होता है AC। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको B मानूँ तो यहाँ से एक वायर निकलता है इस तरीके से, और यहाँ पर आपका ईयरफोन कनेक्टेड होता है, ईयरफोन, और इस वायर का एक एंड जो है फ्री रहता है, जिसको हम AC पर टच करा के नल पॉइंट डिटेक्ट करेंगे, इसको जॉकी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आप एरो देख रहे हो, इस एरो को हम AC पर टच करके देखेंगे और नल पॉइंट डिटेक्ट करेंगे। यहाँ पर नल पॉइंट का मतलब क्या है, जब ईयरफोन में से आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो जाए तो वो नल पॉइंट होगा। माना D पॉइंट पर मुझे नल पॉइंट मिला, यानी D पॉइंट पे जैसे ही जॉकी को कनेक्ट किया तो ईयरफोन से
आवाज़ आना बंद हो गई। तो हम कह देंगे ये जो है हमारा जो सेटअप है वो बैलेंस हो चुका है। ये जस्ट लाइक व्हीट स्टोन ब्रिज ही है, क्योंकि इसको आप R1 मानिए, ये हो गया R2, ठीक है। और ये A से लेके D तक के बीच जो वायर है उसका रेजिस्टेंस R3 हो गया, और C से लेके और D के बीच में जो वायर है उसका रेजिस्टेंस R4 हो गया, ठीक है ना। तो हम मान के चल रहे हैं लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज X, ठीक है। व्हेन नल पॉइंट ब्रैकेट में कैपिटल D इज डिटेक्टेड, तो हम लगा देंगे यहाँ फॉर्मूला R1/R2 इक्वल टू R3/R4। अब यहाँ R1 क्या ले रखा है हमने, R, और R2 क्या है, X माना है ना हमने रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट का। R3 क्या हो गया, R3 हो गया रेजिस्टेंस ऑफ AD, ठीक है। और R4 क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ CD, ठीक है। अब आपको पता है जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ क्या कर दूंगा, R/X इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ AD को क्या लिख देंगे, लेंथ AD, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ CD को क्या लिख देंगे, लेंथ CD। तो यहाँ से X निकल के आ जाएगा आपका, वो क्या होगा, R इंटू लेंथ CD अपॉन लेंथ AD। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद X क्या है हमारा, रेजिस्टेंस, तो हमें अब निकालना है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस को कैपिटल G से डिनोट करते हैं, और रेजिस्टेंस हो गया हमारा 1/X। और 1/X का मतलब क्या हो गया, 1/X का मतलब हो गया 1/R इंटू लेंथ AD अपॉन लेंथ CD, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं।